वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका सेक्शन बी पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन। देखते हैं इसका आंसर। ये आंसर 6 आपको दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया होते हैं, गांव के इलाकों में जो बैंक्स होती हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है, पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। जो गांव के लोग होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर पाए। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक्स लोन्स। जो कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, कोलेट्रल जो होता है वो बैंक में जमा करने वाले डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको कोलेट्रल बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है जो कि गरीब लोगों को बैंक से लोन नहीं दिलवा पाता है। फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है, रूरल पीपल गेट इजी लोन्स फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वेज। जो इनफॉर्मल गांव में जो ज़मींदार वगैरह होते हैं उनसे बिना किसी कागज़ वगैरह जमा करे लोन आसानी से लिया जा सकता है। इस वजह से रूरल पीपल के लिए आसान होता है लोन लेना, अमीर जो हाउस होल्ड होता है गांव में उससे। इस क्वेश्चन में आपको और करके एक क्वेश्चन और दिया गया है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, एक्सप्लेन। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको दे रखा है, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेज एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जो लोग होते हैं वो लोन को वैरायटी ऑफ पर्पजेज के लिए लेते हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए लेता है, कोई किसी चीज़ के लिए लेता है, और रीजनेबल उचित इंटरेस्ट रेट पर। सेकेंड पॉइंट इज एसएचजी आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज्ड एज ए मॉनेटरी हेल्प। जो एसएचजी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो अपनी सेविंग्स करते रहते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसको हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट इज मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेट्रल टू मीट देयर नीड्स। जो मेंबर्स होते हैं एसएचजी के वो भी लोन्स ले सकते हैं एसएचजी से बिना अपने कोलेट्रल को जमा करे। कोलेट्रल मीन्स अपने बिना डॉक्यूमेंट्स को जमा करे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखा है आपको, ड्यू टू टाइमली रिपेमेंट बैंक्स ऑल्सो टेंड लोन टू एसएचजी। जो टाइम टू टाइम ये एसएचजी ग्रुप लोन को चुका देते हैं, इसलिए बैंक भी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे देती है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मीन्स जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, जो आदिवासी किसान जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी के जो आइडिया था स्वराज का उसको लोगों में फैलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आदिवासी लोगों ने एक गोरिल्ला मूवमेंट को चलाया था जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वराज के आइडिया से जान सकें, उससे स्वराज के आइडिया को जान सकें और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। सेकंड पॉइंट दे रखा है, देवर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, कानून थे, वो उसके खिलाफ थे। थर्ड पॉइंट इज देयर लिवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। जो आदिवासी लोग थे उनके जो सांस्कृतिक राइट्स थे, ट्रेडिशनल राइट्स जो थे, हक थे, वो अंग्रेज़ों ने ख़त्म करते जा रहे थे और उनकी जो जीवन यापन था, लिवलीहुड भी अफेक्ट हो रही थी अंग्रेज़ों के कारण। नेक्स्ट 4 पॉइंट दे रखा है, देयर लीडर्स अलूरी सीताराम राजू वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परसुएटेड पीपल्स टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। जो अलूरी सीताराम राजू ट्राइबल लोगों का, आदिवासी लोगों का लीडर जो था, उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को कहा और खादी पहनने के लिए भी उसने इंस्पायर किया और ड्रिंकिंग, शराब पीना
बंद करने के लिए भी लोगों को इंस्पायर किया। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, ही वांटेड लिबरेशन बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। वो चाहते थे कि लिबरेशन, हमें आज़ादी मिल जाए फोर्स का यूज़ करके। सिक्स पॉइंट इज द रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वेलफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया गोरिल्ला मूवमेंट्स के थ्रू, और वो चाहते थे कि इस तरह से स्वराज को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बताना है डेमोक्रेटिक कंट्री में। आंसर आपको दे रखा है, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बनती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं अपनी और गवर्नमेंट को चलाती हैं। सेकंड पॉइंट इज पार्टीज प्लेज ए डिसीजिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिसीजन लेती हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं कंट्री के वेलफेयर के लिए, फ़ायदे के लिए। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। वो लीडर्स को इलेक्ट करती हैं और उन्हें ट्रेन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन फ्रॉम द अपोजिशन। जो पार्टीज चुनाव में इलेक्शन में हार जाती हैं वो अपोजिशन का उन्हें नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टीज लोगों पब्लिक के विचारों को आकार देती हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ इज पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो पार्टीज होती हैं वो कॉमन मैन को गवर्नमेंट के द्वारा मशीनरी प्रोवाइड करती हैं और वेलफेयर के स्कीम्स बनाती हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए स्कीम्स बनाती हैं।